हे गाइस व्हाट्सअप। तो आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आप जाकर WCCC वेबसाइट में चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आयुष की काउंसलिंग का जो डेट है वो कब कब है, राउंड वाइज कैसे काउंसलिंग होगी और जो इसके रूल और रेगुलेशन क्या है, मतलब आपको काउंसलिंग करवानी कैसे अगर आप खुद से काउंसलिंग करवाते हो। अगर आप खुद से काउंसलिंग नहीं करवा सकते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल आपको दे दूँगा, मुझे व्हाट्सअप कर लेना, मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको मतलब क्या गलती नहीं करना है। देखो, मैक्सिमम केस में आप अगर गलती करोगे तो आपके जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट हो जाएगी और गलती से आपकी सीट भी छूट सकती है अगर आप सेकंड राउंड के बाद कुछ गलती करते हो। तो ठीक है, इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको कैसे काउंसलिंग करवानी है आपने। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो कि दिस इज़ द शेड्यूल फॉर WCCC काउंसलिंग, ठीक है। तो देखो, हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है 20 अगस्त से। 22 अगस्त हमारा जो ये इस बीच में हमारा फर्स्ट राउंड का सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आज 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 है हमारा 22, ठीक है, अगस्त। तो होप सो आज शाम तक हमारे पास सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। एंड तो देखो, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पेमेंट 22 अगस्त से स्टार्ट होगा और 1 सितंबर तक रहेगा। तो आप जल्दबाजी मत करना, आप आराम से भरना, ठीक है। अभी क्योंकि वेबसाइट डाउन होगी तो आपको ऐसे फील नहीं होगा, तो 1-2 दिन बाद आराम से फिल करना, ठीक है। बस बहुत टाइम है अभी 1 सितंबर तक। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस लॉकिंग स्टार्ट हो गया कोई 26 अगस्त से, मतलब 26 अगस्त से आप इंस्टीट्यूट को खुद से चुन सकते हो, ठीक है। और वो का टाइम भी 1 सितंबर दिया हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा 20,000 का, ठीक है। सिक्योरिटी मनी है विद, अगर आप जनरल हो और OBC हो तो आपको 1000 देना पड़ेगा फीस, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। चलो, लेकिन आप जो 20,000 देगा वो रिफ़ंड हो जाएगा आपके अकाउंट में। और अगर आप SC ST है तो आपको 500 लगेगा। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 2 या 3 तक आपको प्रोविजनल रिज़ल्ट आ जाएगा और जो फाइनल रिज़ल्ट है आपको 4 तक आ जाएगा। और आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी 5 से 12 तक, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट होगा 15 to 16, सीट मैट्रिक्स बताएगा 17 से 22, फिर चॉइस फिलिंग होगी, देखो, ठीक है। और वैसे इसका रिज़ल्ट 25 को आएगा और ये 4 to 5 को ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड राउंड स्टार्ट होगा 6 to 7 अक्टूबर, इसका रिज़ल्ट भी 17 to 24 तक, ठीक है। आपको रिपोर्टिंग करना है और 16 तक का रिज़ल्ट भी आ जाएगा, ठीक है, अक्टूबर तक। और ये फाइनल जो आपका राउंड है वो भी आपका 30 to 3 नवंबर तक चलेगा और इसका भी वेरिफिकेशन आपका 13 से 14 नवंबर तक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो स्टे वैकेंसी राउंड है, फिर स्टे वैकेंसी 1 के बाद अगर स्टे वैकेंसी 2 राउंड भी होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रोफेसर ये मतलब इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो फाइनल आपकी काउंसलिंग 25 नवंबर तक पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी और आपकी क्लासेस भी 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको काउंसलिंग करवानी कैसे है। देख सकते हो WCCC का ये इस साल का आपको पूरा का पूरा बताया इन लोगों ने कि कैसे करनी है। तो अगर आपको समझ है तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। जब आपका राउंड 1 स्टार्ट होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको पेमेंट ऑफ फीस देनी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको दोनों देनी पड़ेगी, जो कि आपके 21,000 लगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको क्या करना है, फर्स्ट राउंड का जब रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, तो अगर आपको सीट मिल गई है, ठीक है, तो आपने ज्वाइन कर दिया इंस्टीट्यूट को, तो आप उसके लिए अपग्रेडेशन भी डाल सकते हो। अगर आपको अपग्रेडेशन नहीं डालना है तो आप उस सीट को ज्वाइन करके भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से आप फ्री एग्ज़िट भी ले सकते हो, अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो आप यहाँ से फ्री एग्ज़िट ले सकते हो। फ्री एग्ज़िट का मतलब होता है कि आपका कोई भी मनी कटेगा नहीं और आप आगे काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। राउंड 2 के लिए आप रेट डाल दो, अगर आपकी सीट अपग्रेड होगी तो आपको वो सीट छोड़नी पड़ेगी और आपको राउंड 2 वाली सीट लेनी पड़ेगी, ठीक है। और इन द केस अगर आपको सीट नहीं मिलती तो आपका खुद से ही आप मतलब राउंड 2 के लिए आगे चले जाओगे, ठीक है। फिर राउंड 2 पे आओगे आप। राउंड 2 में भी आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अच्छे से चॉइस फिलिंग डालनी पड़ेगी। राउंड 2 में अगर आपको सीट अलॉट होता है, ठीक है, जैसे अगर आपको सीट अलॉट होता है तो अगर आपने
सीट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, सीट अलॉट होने के बाद। तो विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन, तो आप अपग्रेडेशन के लिए यहाँ से भी डाल सकते हो, ठीक है। अगर आप अपग्रेडेशन नहीं डालते तो आप राउंड टू के कॉलेज में पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपने राउंड टू का आपको कॉलेज ज्वाइन हो गया, लेकिन आपने फिर भी वो कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, जैसे आपको सीट अलॉट हो गया, ठीक है, आपको राउंड टू की सीट अलॉट हो गई बट आपने ज्वाइन नहीं किया, तो आपकी काउंसलिंग फ़ी कट जाएगी जो कि 20,000 थी, ठीक है, आपको वो नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, डीम्ड में तो 50,000 है, समझ गए। तो आपकी यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको, अगर आप जो कॉलेज डाल रहे हो, आपको वहाँ पर ज्वाइन करने जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके 20,000 गए, फॉरफिट हो जाएगी। और इन द केस अगर आपका अपग्रेड हो गया तो आप राउंड 3 के लिए भी अपना अपग्रेडेशन डाल सकते हो ज्वाइन, लेकिन आपको ज्वाइन करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट। और बाई चांस अगर आपको सीट अलॉट नहीं होता तो आप एलिजिबल राउंड 3 के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। राउंड 3 में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और राउंड 3 में अगर जिन लोगों ने यहाँ पे गलती की होगी, ठीक है, जिनकी फ़ीस फॉरफिट होगी, जिन्होंने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, उनको राउंड 3 में फिर से रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पे आपको वो सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी 20,000, लेकिन आप दे सकते हो, ठीक है। अब 20,000 दे के आप यहाँ पे फिर से काउंसलिंग कर सकते हो। बट राउंड 3 में क्या सीन है, राउंड 3 में अगर आपको सीट मिल जाती है, ठीक है, अपग्रेड किए वाले भी राउंड 2 से 3 पे आ सकते हैं, लेकिन आपको मस्ट ज्वाइन करना ही पड़ेगा राउंड 3 को। अगर आप यहाँ से सीट छोड़ते हो तो यहाँ पे कोई भी फ्री एग्ज़िट नहीं है, आपको राउंड 3 की सीट लेनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे ये है। और अगर आपको यहाँ पर सीट नहीं मिलती है तो आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जा सकते हो। अगर आप यहाँ पे सीट छोड़ते हो तो आप स्टेट काउंसलिंग से भी बाहर हो जाओगे, तो ये विशेष ध्यान रखना आप राउंड 3 में, ठीक है। और आप 20,000 दे के अंदर नहीं हो सकते हो इस राउंड में। तो जो लोग स्टे वैकेंसी राउंड में जाएंगे, ठीक है, तो स्टे वैकेंसी राउंड में फिर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होता है राउंड 3 से स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है। जो आपको अपग्रेडेशन 2 से 3 हुआ था, आपको राउंड 3 की सीट लेनी पड़ेगी, कोई अपग्रेडेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। तो जो लोग बच जाते हैं वो स्टे वैकेंसी राउंड में आएंगे, ठीक है। जिन्होंने अपग्रेडेशन कुछ नहीं किया होगा, जो जिनको सीट नहीं मिली है 3 में, वो स्टे वैकेंसी राउंड में आएंगे। तो स्टे वैकेंसी राउंड में आके, तो स्टे वैकेंसी राउंड में आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड फिर आपको 1 होगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ईजी है, अगर आपको यहाँ सीट मिलती है तो आपको मस्ट ज्वाइन है, ठीक है, आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा इंस्टीट्यूट को। यहाँ पे कोई फ्री एग्जिट नहीं, अगर यहाँ से सीट छोड़ते हो तो आप स्टेट की काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, ठीक है। और अगर आप स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपको 1 में नहीं मिलती है सीट, तो आप यहाँ पे स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड में आपको कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं करनी है, ठीक है। जो आपने चॉइस स्टे वैकेंसी राउंड 1 में डाली होगी वही स्टे वैकेंसी राउंड में एप्लीकेबल होगी, उसी बेस पे आपको यहाँ पे दोबारा सीट मिलेगी। तो ये एक के बाद एक चलता है। अगर आपको यहाँ सीट नहीं मिली तो आपका ऑटोमेटिक आप इधर आ जाएगा, वो कुछ नहीं करना है, ठीक है, ऑटोमेटिक आप इधर आ जाओगे। तो अगर आपको यहाँ पे अलॉट सीट हो जाती है तो आप यहाँ पे भी फ्री एग्जिट नहीं ले सकते हो, ठीक है, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, दोनों स्टेट से भी बाहर हो जाओगे। तो अगर आपको यहाँ सीट मिल जाती है तो आपसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे सीट नहीं मिलती है स्टे वैकेंसी राउंड 2 में भी, अगर आपको यहाँ पे सीट नहीं मिलती तो आपके 20,000 आपको रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो आप स्टेट की काउंसलिंग वहाँ से करवा सकते हो, स्टेट की काउंसलिंग से बाहर नहीं होंगे। तो गाइस इस वीडियो को लिए इतना ही। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना है या पर्सनली काउंसलिंग मुझसे जानना है इसके विषय में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर DM कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच।